नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हुई हूँ हेल्दी थॉट्स अनलिश्ड लेकर आपके पास। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि जितने भी वायरसेस हो, बैक्टीरियाज हो और चारों तरफ जो बीमारियां होती है जो कि कॉन्टेजियस है, जो कि छूने से फैलती है या फिर हवा से फैलती है, उन सब से हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमें क्या खाना चाहिए। सुबह जब हम खाते हैं तो कम से कम हमें 5 से 6 आमंड्स, आप इसकी हिंदी प्लीज गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको आमंड्स बोलती हूँ तो उसी तरह से याद रहता है। तो 5 से 6 जो आमंड्स होती है, ALMONDS, या फिर जो थोड़े से लंबे चौड़े हैं उनके लिए 8 भी आमंड्स आप पहले दिन रात को भिगो कर रखोगे, ओवरनाइट भिगो के रखोगे, और फिर दूसरे दिन सुबह को आप उसको सबसे पहले खाओगे। आमंड में बहुत सारे गुण होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होते हैं। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को बरकत मिलती है। फिर आता है ड्राई डेट्स। ड्राई डेट्स बहुत ही लाभदायक है, स्पेशली जो कि जिम करते हैं या फिर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें तो रेकमेंड ही किया जाता है ड्राई डेट्स के बारे में। फिर ड्राई फ्रूट्स में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपका एप्रिकॉट हो गया, फिर ब्लूबेरीज हो गया, फिर कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया, फिर और भी बहुत सारे हैं जो कि आप शायद खाते हो, और अगर नहीं भी खाते हो तो कम से कम आमंड्स खाया करो। वो बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए भी और हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी, हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए भी। ये तो हुई ड्राई फ्रूट्स के बारे में। फिर आता है वेजिटेबल्स। जितना भी हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। अगर ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स आपको मिलता है, जैसे पालक हुआ या फिर और भी जो कि पत्ते वाले सब्जियां होती है, अभी जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हो रही है तो रेनी सीजन के टाइम हमें उन सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से धोकर फिर पकाना चाहिए, क्योंकि उनमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो सकते हैं। और जिनको हजम की प्रॉब्लम है, जिनका शायद गॉल ब्लैडर नहीं है या फिर कुछ और भी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, उन्हें तो साग जो होती है, जैसे पालक की हुई है या फिर कोई भी लिफी वेजिटेबल, उन्हें रेकमेंड मैं नहीं कर सकती, इवन डॉक्टर्स भी नहीं करते हैं। और अगर आप खाना चाहते हो तो प्लीज़ डॉक्टर से सजेशन लेके ही खाइएगा। उनके लिए आप और भी वेजिटेबल्स हैं जो कि आप खा सकते हैं, जैसे हो गया गॉड, ठीक है, फिर आपकी भिंडी हो गए, और भी जैसे झींगे हो गए, और फिर हमारे ये रेड कलर के जो बीट रूट है वो खा सकते हैं। तो और भी बहुत सारी सब्जियां, बीन्स होती है, गाजर होते हैं, तो और क्यूकम्बर होते हैं, इन सब को खाइए और अच्छी तरह से, लेकिन प्लीज़ इनको रॉ मत खाइए। क्यूकम्बर जो है वो तो हम खाते ही है, ठीक है, उसको हम खीरा जिसको कहते हैं, खीरा तो हम सैलेड में भी खाते हैं, लेकिन बाकी जो और भी सब्जियां हैं उनको आप प्लीज़ कुक करके ही खाइए, क्योंकि अभी हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। और जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं उनको अच्छी तरह से धो लीजिए, ये सब जानते हैं। इवन जो फ्रूट्स होते हैं लाइक बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये भी बहुत खाइए, क्योंकि बनाना में बहुत पोटेशियम है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ में ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और फिर ये हमें एनर्जी भी देती है। इसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। अब आती है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के बारे में। जैसे हम चावल तो खाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत
मात्रा में चावल खाओगे तो क्या होगा, आपकी वेट गेन होते रहेगी, आप मोटापा की तरफ जाते रहोगे। लेकिन आपको लेना चाहिए प्रोटीन। अब जो वेजिटेरियन है उनके लिए दूध तो है ही, और साथ में दही है, फिर आता है किडनी बीन्स जिसको हम लोग कहते हैं राजमा, फिर आता है आपके लिए पनीर, फिर आपके लिए लेंटिल्स जो कि मसूर की दाल, और भी बहुत टाइप्स के दाल होते हैं जो लोग वेजिटेबल्स लेते हैं, मीन्स जो लोग वेजिटेरियन हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए प्रोटीन तो है ही, आप मछली ले लो, आप अंडा ले लो, या फिर आप चिकन ले लो, लेकिन फिलहाल आपको बहुत सावधानी बरत के ये सब चीज़ें खानी होगी। बहुत अच्छी तरह से धोइए और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। तो ये हो गया खाने पीने की बातें। फिर आते हैं हम एक्सरसाइज पर। नाउ हमें रोज थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करना ही पड़ता है। आप कहेंगे कि घर पे इतना काम रहता है एक्सरसाइज करने की, टाइम कहाँ मिलेगी? एक्सरसाइज भी हमें काम के साथ ही करना पड़ता है। जैसे कि आप अगर डिश वॉशिंग कर रहे हो तो आप डिश वॉशिंग के साथ आपकी हाथ की एक्सरसाइज तो हो ही रही है। अपना पैर भी चलाइए, आप लेफ्ट राइट ही कर लीजिए वहाँ पे। एनीवे, मैं थोड़ी किडिंग कर रही थी, जोकिंग कर रही थी। एक्सरसाइज के लिए कम से कम आप हाफ एन आवर तो निकालिए दिन में। फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए, और आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो चैनल्स में वर्कआउट्स मिलेंगे। आप वहाँ से जो आपकी बॉडी में सूट करता है, आपकी बॉडी जिस एक्सरसाइज के लिए तैयार है उन एक्सरसाइजों को आप कीजिए। और योगा जो करते हैं उनके लिए तो खासकर मैं सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी, क्योंकि दैट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज, तो वो कीजिए। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पॉजिटिव और हेल्दी थॉट्स रखना। स्ट्रेस मत लीजिए, हर चीज़ टेम्पररी है, अभी है कल नहीं है। सो कोई भी सिचुएशन हो उसको हमें अच्छी तरह से हैंडल करना है, विदाउट स्ट्रेस। अच्छी तरह से सोइए, कुछ ज़्यादा मत सोचिए, और हर दिन हर लम्हा ठीक से जिए। सो गुड बाय, नमस्कार। अच्छी तरह से घर पे रहिए, और जब तक आप अलाउड ना हो बाहर मत जाइए, मतलब लॉकडाउन जब तक ना खुले। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी हर प्रिकॉशनरी मेजर्स को